कोई राशि अ, ब और स के बीच 4:5 और 9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि अ का भाग 2500 रुपया, ये 2500 रुपया नियत मान जो दिया हुआ ये क्या है, अ का भाग है। ये 2500 रुपया अ का भाग है, तो जो नियत मान रहेगा उसको ऊपर रखेंगे। 2500 ये किसका भाग है, अ का भाग है। और अनुपात में अ का मान कितना है, 4, ब का 5, स का 9। तो ये 2500 रुपया अ का भाग है, ये 2500 रुपया अ को मिलता है और यहाँ से अ को कितना मिलता है, 4 रुपया। तो 2500/4 जो निकालना है उसे गुना कर दो। कुल राशि ज्ञात करें, कुल राशि ज्ञात करें, टोटल धन राशि निकालना है। तो टोटल धन राशि क्या होगा, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, 4, 5, 9 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। यही निकालना है, यही 18 निकालना। तो जो निकालना उससे गुना कर देंगे तो क्या निकालना, टोटल धनराशि। टोटल धनराशि यहाँ अनुपात से कितना होगा, 18, और यही 18 निकालना है तो 18 से गुना कर देंगे। आंसर। कुल धन को ए बी सी के बीच 3:5:6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए तथा बी के भाग में 600 रुपया का अंतर है, ये क्या दिया हुआ, 600 रुपया, ए और बी के बीच का अंतर है 600 रुपया, तो सी का मान निकालना है। ए और बी के बीच का अंतर कितना दिया हुआ, 600 रुपया। ए और बी के बीच का अंतर 600 दिया हुआ, और अनुपात से ए और बी के बीच का अंतर कितना होगा, ए का मान 3 है और बी का 5, तो ये दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 2 का। तो 600/2 निकालना क्या है, सी का मान। तो सी का मान कितना है, यहाँ से 6, और यही निकालना है तो 6 से गुना कर देंगे। आंसर। ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 9,000 रुपया कम है, ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 9,000 रुपया कम है, या सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 9,000 रुपया अधिक है, ये हम कह सकते हैं। या इसको कह सकते हैं कि ए और सी के बीच का अंतर कितना, 9,000 रुपया। ए और सी के बीच का अंतर कितना, 9,000 रुपया, और यहाँ से ए और सी के बीच का अंतर कितना है, 3। ए 4 है और सी 7 है, तो 4 और 7 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 3। तो 9,000/3 नियत मान को ऊपर रखेंगे, अनुपातिक मान को नीचे, जो निकालना गुना कर देंगे। निकालना क्या है, बी की वार्षिक है, तो यहाँ से कितना, बी का मान कितना है, 5, तो 5 से गुना कर देंगे। तो अब जो ये आया है अभी तक, ये क्या है, मासिक आया है, बी का मासिक आय आया है, बी का मासिक आय निकला। ये जो निकला ये बी का क्या निकला है, मासिक आय। और मासिक आय मतलब एक महीने का आय जो है इतना है, एक महीने का आय इतना है, और वार्षिक आय मतलब एक साल का आय, एक साल का आय निकालना है। तो एक माह का आय जितना रहेगा, एक माह का आय जितना रहेगा उसमें 12 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले एक माह का आय आया है, तो इसमें 12 से गुना करेंगे तो ये बी का वार्षिक आय निकल जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है एवं इनका गुणनफल 600 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो अभी तक हम ये देखे थे, पहली संख्या की तुलना पहली संख्या से कर रहे थे, दूसरी संख्या की तुलना दूसरी से, योग की तुलना योग से, अंतर की तुलना अंतर से। यहाँ आ गया गुणनफल, तो यहाँ हम गुणनफल की तुलना गुणनफल से करेंगे। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 600। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 600। और यहाँ से दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6। ये 6 क्या अनुपातिक का गुणनफल है, तो 600/6 जो निकालना है गुना कर दो, जो निकालना है गुना कर दो। क्या निकालना है, दोनों संख्या
पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है। तो पहली संख्या कितना है, 3 है, तो 3 से गुना करेंगे। दूसरी संख्या कितना है, 2 है, तो 2 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो पहली संख्या निकलेगा, 2 से गुना करेंगे तो दूसरी संख्या निकलेगा। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं, इतना करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। इससे पहले क्या कर रहा था कि अगर ये योग दिया हुआ तो योग की तुलना योग से जो निकालना गुना कर दो, अंतर की तुलना अंतर से जो निकालना गुना कर दो, पहली संख्या की तुलना पहली संख्या से जो निकालना गुना कर दो। लेकिन यहाँ पे गुणनफल की तुलना गुणनफल से करते हैं और जो निकालना है उसे गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इसमें कि अगर गुणनफल की तुलना गुणनफल से करते हैं तो इस पे रूट डाल देंगे और ये रूट यहीं तक जाएगा, यहीं तक। ये रूट कहाँ तक जाएगा? यहीं तक। और ये जो गुना होगा इससे बाहर होगा, तो ये काटोगे तो कितना आएगा? 100। और 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10। 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10। तो 10 में 3 से गुना करोगे तो कितना होगा? 30। और 10 में 2 से गुना करोगे कितना आएगा? 20। यानी पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 20। समझो, अगर गुणनफल की तुलना गुणनफल से करना है तो यहाँ तक रूट चढ़ाएंगे और जो निकालना उससे गुना करेंगे बाहर में ये निकालने के बाद। तो ये 600/6 था, कट करके 100 हो गया। 100 का वर्गमूल 10, 10 में 3 से गुना करेंगे 30, 10 में 2 से गुना करेंगे 20। पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 20। आंसर। यहाँ पे अगर 3 संख्या का अनुपात दिया हो और 3 संख्या का गुणनफल दिया हुआ हो तब क्या होगा? तो गुणनफल की तुलना गुणनफल से करेंगे और वहाँ पे क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट, और जो निकालना रहेगा बाहर में गुना करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है एवं पहली संख्या 9 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इससे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था और पहली और दूसरी संख्या निकालना था। यहाँ पहली संख्या दे दिया है और उस दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे पहली संख्या कितना है? 9, और अनुपात से पहली संख्या कितना है? 3, और अनुपात से पहली संख्या कितना है? 3। तो 9/3 जो निकालना उसे गुना करेंगे। निकालना क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या यहाँ 3 है, दूसरी संख्या 2 है, ये दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा? 6। और यही 6 निकालना है, तो ये 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ तक में आंसर नहीं आया। जिस तरह से गुणनफल की तुलना गुणनफल से कर रहे थे तो उस पर रूट डाल रहे थे, तो यहाँ पे गुणनफल निकालना है तो इस वाले पे स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे निकालना क्या? गुणनफल, तो इस वाले पे स्क्वायर डालेंगे। तो आंसर राजू तथा मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है तथा इनकी आयु का योग 44 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। तो 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात पूछा। कितना वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अनुपात जो दिया हुआ ये वर्तमान आयु का अनुपात है, और ये योगफल जो दिया हुआ ये भी वर्तमान आयु का योगफल दिया हुआ, तो वर्तमान आयु के योगफल की तुलना योगफल से कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? योग 11, तो 44/11 जो निकालना गुना कर दो। राजू की आयु निकालना, तो राजू की वर्तमान आयु निकालने के लिए 6 से गुना कर देंगे और मोनू की वर्तमान आयु निकालने के लिए 5 से गुना कर देंगे। ये जो अभी तक निकला ये वर्तमान आयु निकला। हमें निकालना क्या है? 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात। तो ये काटोगे तो कितना हो जाएगा? 24 यहाँ होगा और यहाँ पे 20। अब
8 वर्ष बाद। अब बोले किसी की मेरा आयु अभी वर्तमान में 24 है, तो 8 वर्ष बाद हम कितना हो जाएंगे, तो ये निकालने के लिए 8 जोड़ देंगे। अभी हम बोले कि तुम्हारा आयु 20 वर्ष है अभी वर्तमान में, तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाओगे, तो 8 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाओगे 28, और यहाँ पे कितना हो जाओगे 32, और ये दोनों 28 और 32, 28 और 32 के बीच अनुपात डाल दो, आंसर हो जाएगा। ये दोनों के बीच अनुपात लगा दो, आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। इनकी आयु का गुणनफल 196, गुणनफल 196। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना। तो सबसे पहले वर्तमान आयु निकाल लेंगे, वर्तमान आयु निकालने के बाद का बोलेगा तो उसमें जोड़ देंगे, और पहले का बोलेगा तो घटा देंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी आदमी का वर्तमान आयु निकालेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों संख्याओं का क्या दिया हुआ गुणनफल कितना 196, और यहाँ पे दोनों पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ये 196 पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल दिया हुआ, और यहाँ से अनुपात से पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना होगा 4। तो 196/4 जो निकालना है उसे गुना करेंगे, निकालना है दोनों की आयु। तो ये जो दिया हुआ ये अनुपात वर्तमान अनुपात दिया हुआ है, तो 4 से गुना करेंगे तो पिता का वर्तमान आयु निकलेगा, 1 से गुना करेंगे तो पुत्र का वर्तमान आयु निकलेगा, और कितना वर्ष बाद बोल दिया 5 वर्ष बाद, 5 जोड़ देंगे तो ये 4 से गुना करेंगे तो पिता का निकलेगा, 1 से करेंगे तो पुत्र का निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि ये 196/4 जो किए हैं ये गुणनफल की तुलना गुणनफल से किया है, ये गुणनफल की तुलना गुणनफल से किया है। तो इसमें क्या करेंगे रूट करेंगे। रूट क्यों करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल किया है, अगर 3 संख्याओं का गुणनफल करते तो क्यूब रूट करते। तो एक काटेंगे तो कितना से कटेगा 49 से कटेगा, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, 49 का वर्गमूल 7। तो 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, यानी पिता की आयु कितना आ गया, पिता के 28 और पुत्र का कितना, पिता के 28 और पुत्र का कितना आ गया, तो पिता का 28 और पुत्र का 7। तो यहाँ पे तो 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात निकालना, तो 28 में 5 जोड़ दो और 7 में 5 जोड़ दो और अनुपात लगा दो, इसके और इसके बीच अनुपात लगा दो, जो आएगा आंसर। सुमित तथा प्रकाश की आयु में 2:3 का अनुपात है तथा सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो प्रकाश सुमित से 6 वर्ष बड़ा होगा। या दोनों की आयु का बीच का अंतर कितना 6, दोनों के आयु के बीच का अंतर ये 6 दे दिया, और यहाँ से दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 1, तो 6/1 जो निकालना गुना कर दो। तो निकालना 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद निकालना है ना। ये जो दिया हुआ है ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो वर्तमान आयु का निकलेगा 2 से गुना करेंगे तो ये वर्तमान आयु निकलेगा, 3 से करेंगे तो वर्तमान आयु निकलेगा, कितना हो जाएगा सुमित का 12 और प्रकाश का 18। तो सुमित अभी वर्तमान में 12 वर्ष का है, तो 6 वर्ष बाद कितना होगा, तो जोड़ देंगे। अभी प्रकाश वर्तमान में 18 का है, तो 6 वर्ष बाद तो 6 इसमें जोड़ देंगे, 18 में 6 जोड़ देंगे, और अब दोनों के बीच अनुपात लगा दो, इसके और इसके बीच अनुपात लगा दो।
ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपया कम है, ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपया कम है, या सी की मासिक आय ए के मासिक आय से 900 रुपया अधिक है, या ए और सी के मासिक आय का अंतर 900 रुपया, ये दिया हुआ है। तो ये नियत मान दिया हुआ है, एक्यूरेट मान दिया हुआ है। अब यहाँ से ए का मासिक आय 4 रुपया, सी का 7 रुपया है, दोनों के बीच का अंतर 3 हो जाएगा। तो 900/3 जो निकालना गुना कर दो। तो बी की वार्षिक लाभ निकालना, तो बी की वार्षिक लाभ यानी बी की वार्षिक आय निकालना। तो बी यहाँ कितना 5, तो 5 से गुना करेंगे तो ये मासिक आय आया है। क्यों? क्योंकि ये अनुपात जो दिया हुआ है ये मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। ये अनुपात जो दिया हुआ है मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। अगर यह अनुपात वार्षिक आय का अनुपात रहता, तब गुना करते तो डायरेक्ट वार्षिक आय निकल जाता। और नियत मान भी क्या दिया हुआ, मासिक आय दिया हुआ। तो इसीलिए ये जो आया ये मासिक आय आया। तो निकालना क्या, वार्षिक आय। तो वार्षिक आय निकालने के लिए 12 से गुना कर देंगे आंसर। एक दुकान में अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान के पुस्तकों का अनुपात 5:12:7 है। यदि दुकान में 140 विज्ञान की पुस्तक है तो अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या निकालना है। तो ये 140 क्या दिया हुआ, विज्ञान की पुस्तक का नियत मान दिया हुआ है। तो नियत मान ये दिया हुआ है, एक्यूरेट मान, मतलब कि दुकान में विज्ञान की पुस्तक की संख्या कितना है 140, और अनुपात में विज्ञान की पुस्तक कितना है 7। तो 140/7 जो निकालना गुना कर देंगे। निकालना क्या, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का कितना 12, तो 12 से गुना करेंगे आंसर। मतलब ये अनुपात, ये जो दिया हुआ है ये नियत मान दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है यह नियत मान दिया हुआ। तो नियत मान की तुलना नियत मान से करेंगे तो ये एक्यूरेट मान दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है एक्यूरेट मान दिया हुआ। नियत मान तो ये इसको ऊपर रखेंगे, अनुपातिक मान को नीचे रखेंगे। अनुपातिक मान में कितना दिया हुआ 7, ये विज्ञान की पुस्तक 140 यहाँ से दिया हुआ है और अनुपातिक मान से 7 है। तो 140/7 जो निकालना है गुना कर देंगे। निकालना है इंग्लिश की पुस्तक कितना हो, तो इंग्लिश का अनुपात में कितना 12, तो 12 से गुना कर देंगे आंसर।